गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉन्टिन्यूअस बॉडी एंड टू डायमेंशनल बॉडीज का। बच्चों मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक बातें बताई थी, उसका फार्मूला बताया था और बताया था ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको सिखाऊंगा। और हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो होगा उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं किन किन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा होगा थिन रॉड। ठीक है, थिन रॉड के बाद आएगा हमारा रिंग के बाद आएगा हमारा डिस्क। ठीक है, डिस्क के बाद आएगा हमारा एनुलर डिस्क। ठीक है, एनुलर डिस्क। और फिर आएगा हमारा हॉलो सिलेंडर के बाद आएगा सॉलिड सिलेंडर। और जो उसके बाद आएगा हमारा जो आएगा रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर लेमिना। ठीक, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर लेमिना। और लास्ट में आएगा हमारा ट्रायंगुलर लेमिना। इतनी बॉडीज का आज के वीडियो में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको निकालना बताऊंगा। ये बॉडीज वन डायमेंशनल भी है, टू डायमेंशनल भी है। और ये जो हमारा हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर है ये हमारा थ्री डायमेंशनल है। ये सारी बॉडीज हमारी कॉन्टिन्यूअस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नंबर 2 डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी जो भी है। और नंबर 3 हमारा डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ दी बॉडी। इसमें जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट तीनों में से पॉइंट है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आज की इन बॉडीज में मेरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है इन बॉडीज का। तो बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहले इनके मेथड को सीखना है और आगे बड़े सवाल करने के लिए हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट हर एक बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहना चाहिए। हम डायरेक्ट उसका यूज करेंगे डिफरेंट वेज में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थिन रॉड की जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। बेसिक फार्मूले को लेकर के हम चलेंगे और थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन का हमारा लगेगा कंसेप्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इस तरीके से थिन रॉड है। ठीक है, इस रॉड का मास है हमारा m और लेंथ है हमारी पूरी की पूरी l। इस चीज को आप नोट करिए, मास है m और लेंथ है हमारा इस तरीके से l। अब क्या है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बच्चों इसको बिल्कुल मिडिल में होता है, इस तरीके से इसके मिडिल में होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, तो इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये रॉड हमारा रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अब हमको निकालना क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए सेंटर ऑफ मास होता है इसका मिडिल में, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी हो गई L/2। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस भी हमारी क्या हो गई L/2। इस तरीके से हमारी ये हो गई डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से। अब देखिए बच्चों, हमने क्या कर रखा था, हमने जो आपको पिछले वीडियो में बता रखा है वो बताया था पॉइंट मास का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो था I = mr²। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा जहां पे m था पॉइंट मास का मास और r था एक्सिस की डिस्टेंस। अब देखिए ये रॉड है, ये पॉइंट मास नहीं है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट यही पकड़ेंगे, कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करते हैं, इसको हम ओरिजिन मान करके इससे x डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट मास है हमारा। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है और इसकी लेंथ है हमारी dx। ठीक है, और मास हम छोटा सा मान लेते हैं dm। ठीक है, मास हम छोटा सा मान लेते हैं dm। अब ये यदि रॉड रोटेट कर रहा है तो ये dx एलिमेंट भी रोटेट करेगा, तो इसका जो है जो छोटा सा एलिमेंट होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा छोटा होगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो है हमारा di, और उसका इस फार्मूले के हिसाब से जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा dmx²। ठीक है बच्चों, अब यदि हमको पूरी रॉड का जो निकालना है, पूरी रॉड का यदि हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में इस तरीके से काटते जाएंगे और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकाल लेंगे और फिर उठा करके जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। बच्चों, किसी बड़ी बॉडीज को छोटी छोटी इक्वल एलिमेंट में काट करके उसको जोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं हम इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा dmx²। प्रॉपर लिमिट में कर देंगे तो हमारी पूरी रॉड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर हमारा दो वेरिएबल है, एक है dm और दूसरा है x। एक है हमारा dm और दूसरा है x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dm को निकालेंगे। ठीक है, dm हमारा यहाँ पर कितना है, हम उस चीज को यहाँ पे निकालेंगे। बच्चों देखिए, ये हमारा जो है 1D ऑब्जेक्ट है और इसका जो है छोटे से एलिमेंट का जो है निकालते हैं dm, मास निकालते हैं, तो इसमें कंसेप्ट हमारा लगता है लीनियर मास डेंसिटी का। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी का हमारा कंसेप्ट लगता है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या है, देखिए रॉड की लेंथ है L और पूरी लेंथ का जो मास है m, यानी कि यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो होगा m/l। ठीक है, अब देखिए ये लेंथ है हमारी dx, तो dx लेंथ का जो मास होगा वो होगा m/l × dx, और ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और यही जो है हमारा कहलाता है लीनियर मास डेंसिटी। इसी को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो यह m/l हो गया हमारा लीनियर मास डेंसिटी और ये आ गया ml/dx। अब देखिए ये फैक्टर हमारा काम करेगा dm का, तो ये हो गया dm। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, dm की ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए dm की वैल्यू क्या आई है, वो आई है m/l dx और ये आ गया x²। ये इस तरीके से हो गया, कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकाल लेंगे तो m/l x² dx ये आ गया और इंटीग्रेशन करेंगे इसका। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि इसकी लिमिट क्या रखेंगे। ठीक है, आइए आप देखते हैं लिमिट। देखिए इसको हमने माना ओरिजिन, इसके पॉइंट हम मान लेते हैं 0 0। ओरिजिन से L/2 इधर जा रहा है, ओरिजिन से L/2 इधर जा रहा है, यानी कि इधर वाले को हम माइनस लेंगे, इधर वाले को प्लस लेंगे, तो हमारी जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी -L/2 से L/2। ठीक है, -L/2 से L/2। ठीक, अब बच्चों इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उस फार्मूले को आपको लिख के बता देता हूं क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में आता है, डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज में आता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन -a से a तक जाता है, fx dx इस तरह से दे रखा है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 to a fx dx। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए सेम प्रॉपर्टी है, -L/2 से L/2 जा रहा है, या माइनस से a था, तो इसको देखते हुए करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2m/l इंटीग्रेशन 0 से L/2
एक्स स्क्वायर dx, ये इस तरीके से आ गया। तो देखिए बच्चों क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 2m डिवाइडेड बाई एल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इसकी जो हम लिमिट रखेंगे 0 से l/2, तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2m डिवाइडेड बाई एल इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, ठीक है। 3 इंटू 8, देखिए 2 से हमारा ये 8 कटेगा, आ जाएगा 4, तो फाइनल जो हमारा फिगर आ रहा है एल से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर, तो फाइनल फिगर आ रहा है हमारा ml स्क्वायर बाई 12। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, पूरा प्रोसेस मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले देखिए इसका जो हम जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है वो हम लिखते हैं I इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, और ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रखिए, ये बहुत से सवालों में एज इट इज काम आता है। तो बच्चों मैं आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करके बताता हूं कि मैंने इसको किस तरीके से किया। ठीक है बच्चों, ये एक हमारी रॉड थी, इस रॉड की लेंथ L है, मास m है। हमने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस ली, उसके अराउंड ये रोटेशनल मोशन में है, तो हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या करेंगे, ये एक हमारा जो है लॉन्ग बॉडी है, वन डायमेंशनल बॉडी है, तो हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, और इसको पॉइंट मास मानते हुए इस एक्सिस के अबाउट इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और इसके मास को हमने कंसीडर किया कि ये dm है, और ये हमने निकाल लिया, तो di इक्वल टू dm एक्स स्क्वायर आ गया। पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे एलिमेंट मान लेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल बना लेंगे, और फिर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके उसको जोड़ देंगे। इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन आया हमारा dm एक्स स्क्वायर I इक्वल टू, अब हमने क्या किया कि dm निकालने के लिए लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया। लीनियर मास डेंसिटी आ गई m बाई एल इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। तो m बाई एल एक्स स्क्वायर dx माइनस l/2 से l/2 हमारा लिमिट हो गया, क्योंकि देखिए ओरिजिन हमने इसको माना था, l/2 इधर जा रहा है, l/2 इधर जा रहा है, और कुल मिलाकर के हमने ये लिमिट रखा। फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई, वो प्रॉपर्टी ये आपके सामने लिखी हुई है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास आया, वो आया ml स्क्वायर बाई 12, और ये हमारा जो है आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको ध्यान रखिए, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, और उसकी जो है वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को तेजी से कर पाओगे। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ठीक है, और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, रिंग है हमारा, और रिंग का हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। बच्चों देखिए ये हमारी हो गई रिंग इस तरीके से। ठीक है, इस रिंग का जो रेडियस है वो है हमारा कैपिटल R, मास है m। ठीक है, ये रिंग हमारी इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से गोल सी रिंग है, और ये इसका मास m है, रेडियस r है। अब इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है। ठीक है, सपोज करिए वो हम एक्सिस कुछ इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक्सिस कुछ इस तरीके से है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके अराउंड जो है हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, इसके अराउंड हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखते हैं बच्चों की क्वेश्चन ये किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी हमारी जो है इस तरीके से रेडियस पे, सॉरी आर रेडियस का ये जो हमारा एक रिंग है, और इसका मास m है। अब इसका हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका डायरेक्टली फार्मूला अभी हमको नहीं पता, हमको फार्मूला निकालना है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक पॉइंट मास का, और वो होता है हमारा I इक्वल टू mr स्क्वायर, जहां m क्या है, m हमारा जहां पे पॉइंट मास है, m हमारा पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास करने के लिए फिर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट इस तरीके से काट लेंगे, और इसको मान लेंगे हम कि ये हमारा dx लेंथ का एक हमारे पास एलिमेंट है, जो कि पॉइंट मास की तरह हमारा काम कर रहा है। ठीक है, इसका मास हम मान लेते हैं dm, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो है हमारी r।
ठीक है, तो हमारा क्या होगा इस छोटे से एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम मान लेते हैं कि वो आया हमारा डी। तो वो देखिए क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा dm r²। देखिए r हमारा बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, हमको पूरे रिंग का निकालना है। पूरे रिंग का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट लेंगे, फिर सबका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम जोड़ देंगे, तो हमारे पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को जब हम करेंगे, इस रिंग पे अप्लाई करेंगे, तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि पूरे रिंग का जो हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और ये आ जाएगा हमारा dm r²। तो देखिए इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक चीज हो रही है कि हमारा r कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। चाहे हम इधर एलिमेंट लें, चाहे इधर एलिमेंट लें, चाहे इधर एलिमेंट लें, चाहे इधर एलिमेंट लें, ये हमारा r कांस्टेंट है। तो ये क्या हुआ कि r हमारा कांस्टेंट हुआ, तो r को हमने बाहर निकाल लिया r², और ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास का आपने मेरा वीडियो देखा है आप सभी लोगों ने, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, तो उसी बात को याद दिलाते हुए कह रहा हूं कि मैंने उसमें आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dm हमारा क्या होता है, मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो गया, वो हो गया m। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं mr², और ये आ गया हमारा I इक्वल टू mr², इस तरीके से आ गया। और यही होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। फिर से नोट कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ ए मास m रेडियस r about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane होगा हमारा I इक्वल टू mr²। ठीक है बच्चों, इसको फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका लेंथ dx है और मास हमारा हो गया dm। वो पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा इस बेसिक फार्मूले से हमने लिख दिया dm r²। फिर हमें पूरे रिंग का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में इसको कट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबको जो है उठा के जोड़ देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चों हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि r हमारा यहाँ पे कांस्टेंट था, उस r को हमने बाहर निकाल लिया। अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm होता है मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, तो हमारा है m, तो हमारा आ गया I इक्वल टू mr²। ये हमारा बच्चों इसका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसको आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट याद करिए, प्रोसेस भी सीख लीजिए, इसको आप यूज कर सकते हैं, अभी ये कई जगह काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों, हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्ट है आज के वीडियो का, वो है हमारा डिस्क। ठीक है, हमारा है डिस्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी बदलेगी, और इस पे आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, एक है डिस्क। ठीक है, ये डिस्क है बच्चों। देखिए ये हमारी हो गई इस तरीके से एक डिस्क, ऐसे हमने इस डिस्क को बना दिया। ठीक है, इस डिस्क में पूरे मास में हमारा जो है, जो फैला हुआ है पूरे एरिया में, डिस्क का जो एरिया है वो इसका मास फैला हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मास जो है बच्चों वो है m, और जो रेडियस है वो है हमारा कैपिटल R। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अब हमको इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये हमको निकालना है। तो बच्चों वो एक्सिस हमारी कहां पे है, वो एक्सिस हमारी कुछ इस तरीके से यहां से हमको मिलेगी। इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना, अगर हम इस तरीके से निकाल दें तो इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखिए दो तीन कंसेप्ट यूज होंगे। यहां पर हमको एक एलिमेंटल मास लेना होगा, और वो एलिमेंटल मास हम लेंगे, डिस्क के जो एलिमेंट मास लेंगे वो हम लेंगे रिंग के फॉर्म में। ठीक है, डिस्क के
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो हम एलिमेंटल मास लेंगे वो हम लेंगे रिंग के फॉर्म में, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए हमारा हो गया एक एलिमेंटल मास रिंग के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और थिकनेस है बच्चों डी आर। कुछ इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से बना के दिखाएं तो हमने जो माना है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए इसका सेंटर और डिस्क का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। ये रेडियस है इसका आर और थिकनेस है इसका डी आर, और मास है इसका डीएम, ठीक है। मास है इसका डीएम, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको पता है, वो होता है I = mr²। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस एलिमेंटल रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो सपोज करते हैं कि हमारा है DI। तो हम उसको लिखते हैं DI, या क्या DI = dmr²। ये हमारा आ गया इस एलिमेंटल मास के जो कि रिंग के फॉर्म में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया DI = dmr²। ये हमारा फाइनली आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस पूरे डिस्क को अगर हम जो है छोटे रिंग में यहां से स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिंग बनाए, फिर छोटा सा रिंग बनाए, फिर छोटा सा रिंग बनाए, फिर छोटा सा रिंग बनाए, करते करते इनफाइनाइटली स्मॉल रिंग में इसको हम जो है डिवाइड करें, और हर एक रिंग का जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और फिर सबको उठा के जोड़ दें, तो हमारा पूरे डिस्क का जो है हमारा निकल के आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट का हम करेंगे इंटीग्रेशन विद इन प्रॉपर लिमिट, और हमारा पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क, जो कि हमारा होगा कुछ इस तरीके से DI = इंटीग्रेशन ऑफ dmr², इस तरीके से आएगा। अब हम जो है यहां पर जो है अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का प्रोसेस, और जो है देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारा प्रॉब्लम हमको आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dmr²। अब देखिए dm यहाँ पे हमारा है वेरिएबल, हमको पता नहीं कि क्या होगा। दूसरी चीज है कि r² भी वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि हमारे पास दोनों चीज वेरिएबल है, हमको एक वेरिएबल में जो है लाना पड़ेगा, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसके पिछले वाले में सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल था, वो था हमारा dm, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, इस हम रिंग को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्क को पहले देखते हैं। डिस्क में क्या हुआ कि डिस्क में देखिए मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों यहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो हम करेंगे एरियल मास डेंसिटी। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, एरियल मास डेंसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। बच्चों क्या हुआ कि पूरा एरिया जो है उसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। देखिए इस डिस्क का जो हमारा एरिया होगा वो होगा हमारा πr²। इस पूरे एरिया का जो मास है हमारा वो है m, यानी कि यूनिट एरिया का जो मास होगा वो होगा m/πr²। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा, और यही होता है हमारा एरियल मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यूनिट एरिया का मास है। अब यदि इस रिंग का एरिया हमको पता लग जाए तो इसका जो एरिया होगा उसका जो मास होगा वो हमारा डीएम का काम करेगा। हम सपोज करते हैं कि हमारा रिंग का एरिया है DA, और ये हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका जो मास आएगा वो हमारा आएगा m/πr² DA। इस तरीके से हमारा निकल आएगा, और जो है यही हमारा काम करेगा डीएम का। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा DA क्या होगा। DA हम निकालते हैं। बच्चों देखिए ये हमारे पास एलिमेंटल रिंग है, इसका रेडियस r है और थिकनेस है dr। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिंग को यहां से काट देंगे और खोल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर हमको फाइंड आउट होगा, ठीक है। इस तरीके का फिगर हमको फाइंड आउट होगा, ठीक। ये इसकी हो गई लेंथ और इसकी थिकनेस हो गई dr। अब बच्चों जो लेंथ आएगी वो आएगी इसकी पेरीफेरी, वो हो जाएगी हमारी 2πr, ठीक। तो देखिए इसका जो पूरा एरिया होगा DA वो होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ आ गई हमारी 2πr और विड्थ आ गई हमारी dr। यही हमारा हो गया DA, ठीक है। यही हमारा हो गया DA। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए DM हमारा क्या होगा, DM होगा हमारा m/πr² m/πr² इंटू DA।
ये होगा हमारा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है। अब डीए की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे इसकी, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा हमारा 2 पाई आर डी आर, ये आ गया हमारा डीएम। तो देखिए हमारा क्या हो, पाई से पाई गया कट, तो बेसिकली हमारा जो डीएम आ रहा है वो आ रहा है 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, ये हमारा आ गया डीएम। हम इसको यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं। तो हमारा आ गया 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, ये हमारा आ गया डीएम। अब इस डीएम को हम इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं इस चीज को देखिए। तो ये जो हमारा आया I इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, हम इसमें डीएम की वैल्यू रखते हैं। तो डीएम की वैल्यू आ गई हमारी 2m बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ गया। तो आ गया हमारा 2m बाई आर स्क्वायर, ये आ गया बाहर, और ये आ गया हमारा आर क्यूब डी आर, ठीक है। ये हमारा इसका निकल के आया आई। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसके लिए हमको चाहिए होगी एक लिमिट। अब लिमिट देखते हैं कि इस स्मॉल आर की लिमिट कहां से कहां तक जाती है। बच्चों हमने इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल रिंग लिया था जो कि इसका रेडियस था। तो देखिए आर की जो रेंज है हमारी वो आ रही है इसके सेंटर से लेकर के इसकी पेरीफेरी तक, यानी कि 0 से लेकर के आर तक। तो इसकी जो लिमिट होगी वो यही होगी 0 से लेकर के आर तक। तो हमारा जो लिमिट हो गया वो हो गया 0 से आर। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, वो लिखेंगे 2m बाई आर स्क्वायर, और ये आ गया आर की पावर 4/4, और कुछ इस तरीके से आ गया 0 से आर, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4/4, ये स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम रखेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए कट पिट जाएगा, तो आर स्क्वायर से इसको काटेंगे तो आएगा आर स्क्वायर, और 2 से काटेंगे 2। तो फाइनली जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है वो आ रहा है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चों। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। ये हमारा डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जबकि ये जो है डिस्क हमारी जो है रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंटल रिंग यहाँ पे ले लिया और उसके मास को कंसीडर किया कि वो हमारा डीएम है, उसका रेडियस r है और थिकनेस dr है। अब रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है हमारा I = mr², ठीक है। अब इसका मास हमारा dm है और रेडियस r है, तो इस फार्मूले में हमने कंसेप्ट लगाया, तो हमारा di हो गया dm r², ठीक है। अब हमको क्या करना है, पूरे डिस्क का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे, पूरे डिस्क को छोटे छोटे रिंग में पार्ट करते जाएंगे और फिर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। और बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया। अब आया हमारा dm r², फिर हमने dm की वैल्यू निकाली। dm हमारा एरियल मास डेंसिटी के कंसेप्ट से निकलेगा, वो मैंने पूरा बता दिया है, वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो बैक करके। उससे हमारा dm आया, dm से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये बना। इसकी जो लिमिट आई वो आई 0 से r, और फिर हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट इसको कर दिया। तो फाइनली जो हमारा आया वो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, वो होता है I = mr²/2। और बच्चों आप इसको याद रखिएगा, ये आएगा आगे काम, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर डिस्क about an axis passing through its center of mass perpendicular to its plane। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है हमारे पास इस तरीके से एक डिस्क है जो कि एनुलर शेप में है। एनुलर शेप क्या होता है कि बीच में इतना पोर्शन हमारा हॉलो है, खोखला है, वहां से हम हाथ डाल सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है
वो इस पोर्शन में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस पोर्शन में हमारा इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस इस तरीके से पास हो रही है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या चीज दे रखा है, पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए इसका मास है हमारा m, इसकी ये वाली रेडियस है r1 और ये वाली रेडियस है हमारी r2, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है बच्चों। इसको भी हम उसी कंसेप्ट से करेंगे जो कंसेप्ट अभी हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किया है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा एनुलर डिस्क, इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क, ठीक है, एनुलर डिस्क इसको इस तरीके से बोलते हैं बच्चों। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम एक काम करेंगे कि हम यहां पर एक इस तरीके से एलिमेंटल क्या लेंगे, एलिमेंटल लेंगे हम रिंग, ठीक, एलिमेंटल रिंग इस तरीके से हम यहां पे इस तरीके से एक लेंगे। ये हमारा हो गया एलिमेंटल रिंग, देखिए इस तरीके से इसकी ये हमारी एलिमेंटल रिंग, ये हमारा आ गया। इसका रेडियस जो है यहां से सेंटर ऑफ मास से r है और थिकनेस है हमारी dr, इस तरीके से ये हो गई। अब देखिए इसका क्या बनता है हिसाब किताब, वो मैं इसको यहाँ पे निकाल करके बताता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया एक तरीके से एलिमेंटल रिंग, ठीक है, एलिमेंटल रिंग हो गया और इसका जो रेडियस है r है और थिकनेस है इसकी dr, थिकनेस इसकी dr है हमारी, ठीक है। इस चीज को हमने इस तरीके से मान लिया और इसका जो है हमारा मास है वो हम dm कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, हम इसका मास dm कंसीडर कर लेते हैं। अब बच्चों रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट क्या होता है, वो होता है हमारा I = mr², जहां पे m रिंग का मास है और r उसका है रेडियस। यहाँ पे क्या है, r स्मॉल r इसका रेडियस है और dm इसका मास है। तो इसका जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करते हैं कि di है और वो होगा हमारा dmr², इस तरीके से हमारा हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस में हम छोटे छोटे इस तरीके के रिंग इन्फिनिटली स्मॉल हम काट लेते हैं, फिर सबका जो है निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट और फिर जो है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा जो है आ जाएगा, पूरे एनुलर डिस्क का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और बच्चों इस तरीके से स्मॉल एलिमेंट में काट करके उसको जो है जोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इसका इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे और कुछ इस तरीके का हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो है देखते हैं कि हमारा क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों डीएम हमको पता नहीं, डीएम हमको पता नहीं और आर हमारा वैरी है, डीएम भी वेरी आर भी वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल को ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचे। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिस्क है, डिस्क के केस में हमारा लगता है एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट, एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट हमारा लगेगा। बच्चों एरियल मास डेंसिटी का मतलब होता है कि हमारे जो है यूनिट एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए जो एरिया ऑफ एनुलर डिस्क होता है, एरिया ऑफ एनुलर डिस्क जो होता है हमारा वो होता है पाई r2² माइनस r1², ये होता है। ठीक है, अब देखिए इस एरिया में जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है m, यानी कि यूनिट एरिया में जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा m अपान पाई r2² माइनस r1², कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यानी कि दिए एरिया में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा m अपान पाई r2² माइनस r1² और इंटू डीए, कुछ इस तरीके से होगा। बच्चों यही फैक्टर हमारा काम करेगा डीएम का, यही फैक्टर हमारा काम करेगा डीएम का। अब यदि हमें डीए पता लग जाए तो डीएम अपने आप पता लग जाएगा। अब बच्चों देखते हैं कि हमारा डीए कितना है। बच्चों यदि ये हमारा है रिंग एलिमेंटल मास है और इसका जब एरिया हम निकाल लेंगे यही हमारा काम करेगा डीए का। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए इसको काट देते हैं और काटने के बाद इसको खोल देते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फाइंड आउट होगी जिसकी लेंथ है एल और जो है थिकनेस है बी मान लीजिए। ठीक है, थिकनेस है हमारी बी, तो इसका जो एरिया होगा डीए हम लिखते हैं एल क्रॉस बी।
अब देखिए एल क्या होगा, इसको आज हम काट रहे हैं तो इसका पेरीफेरी हमारा लेंथ में आया है, तो इसका जो पेरीफेरी होगा वही एल होगा, जो कि हमारा निकल के आएगा 2 पाई आर, और बी हमारा है डी आर, बी है हमारा डी आर, तो यानी आ गया 2 पाई आर डी आर, और ये हो गया हमारा डी ए। ठीक है, ये हमारा डी ए हो गया। अब देखिए इस डी ए को हम यहाँ रख देंगे, ये हमारा काम करेगा डीएम का, तो डीएम आ गया हमारा, देखिए बच्चों m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, डी की वैल्यू आ गई 2 पाई r dr। देखिए पाई से पाई हमारा कट गया, जो बच के आया फाइनल डीएम, डीएम हमारा निकल के आया 2m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और ये आ गया हमारा r dr। ये हो गया बच्चों हमारा डीएम। इसको हम यहाँ साइड में हेल्प के लिए लिख लेते हैं, डीएम आ गया हमारा 2m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर r dr। इस तरीके से ये हमारा आ गया डीएम। अब इस डीएम को हम इसमें रख के करेंगे प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेशन, तो हमारा एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों इस एक्सप्रेशन में, बेसिक एक्सप्रेशन में हम डीएम की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए हमारा जो आई आ रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, तो डीएम की वैल्यू आई हमारी 2m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और r dr, ये हो गया डीएम, और इनटू r स्क्वायर, ये आ गया कांस्टेंट टर्म। हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और ये आ गया हमारा r क्यूब dr। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम रखेंगे इसकी लिमिट, और बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे इसकी लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, देखिए r हमारा क्या है, सेंटर से हम नाप रहे हैं इसको, r ही आ रहा है इस तरीके से। और बच्चों जो देखिए यहाँ पर है r जो है r1 से स्टार्ट होकर के r2 पे खत्म हो रहा है, यहां से मास जो है r1 से स्टार्ट होकर के r2 पे खत्म हो रहा है, यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी हमारी r1 से लेकर के r2 तक। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा 2m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा जो आएगा हमारा वो आएगा r की पावर 4 अपॉन 4, और इसकी जो लिमिट हम रखेंगे वो आएगा r1 से लेकर के r2 तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगी, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इस तरीके से आ जाएगा r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 अपॉन 4, ये आ गया इस तरीके से, और ये आ जाएगा हमारा 2m। यदि हम इसको पूरा जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आ जाएगा हमारा m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होगा बच्चों इसका फाइनल एक्सप्रेशन या आंसर, कुछ भी कह लीजिए, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये हो गया इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। कैसे किया मैं एक बार हल्का सा फिर से बता देता हूं। हमने एक एलिमेंटल रिंग लिया, उस एलिमेंटल रिंग का रेडियस r, थिकनेस dr, और dm उसका मास माना। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो होता है mr स्क्वायर। इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, जो कि हुआ di dm r स्क्वायर। फिर पूरे डिस्क का हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में हमने डीएम की वैल्यू निकाली एरियल मास डेंसिटी के कंसेप्ट से, जो कि आई हमारी दिस, जो कि यहाँ पे हमारी लिखी हुई ये आई, और फिर इसको हमने प्रॉपर लिमिट में रख करके इसका इंटीग्रेशन किया, तो हमारा फाइनल आंसर आया m इक्वल टू r2 m इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आता है बच्चों। अब जो हमारा अगला जो है ऑब्जेक्ट है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो ऑब्जेक्ट है हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, हॉलो सिलेंडर अगला हमारा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हॉलो सिलेंडर का हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, हम उसको लिख लेते हैं इस तरीके से, वो है हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, हॉलो सिलेंडर हमारा अगला ऑब्जेक्ट है।
बच्चों देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक, और वो हॉलो है। इस तरीके से देखिए वो सिलेंडर हमारा पूरी तरीके से हॉलो है। इस चीज को देखते हैं। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, आप पाइप ले सकते हैं, पाइप का सपोज करिए 1 फुट का टुकड़ा आपने ले लिया, किसी भी साइज का पाइप, उसको हम हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए रेडियस है हमारा r, ठीक है, और लेंथ है इसकी पूरी l, यहां से यहां तक ये लेंथ है इसकी l, और ये जो है एक्सिस है एक, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से पास हो रही है। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि इसका मास है हमारा m, ये हमको दे रखा है, इसका मास हमको दे रखा है m। अब देखिए ये हमारा पॉइंट मास तो है नहीं, थोड़ा सा स्पेस में फैला हुआ 3D ऑब्जेक्ट है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो, मतलब हम एलिमेंट ऐसा लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता हो, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक इस तरीके से एक एलिमेंटल मास लेते हैं, जो कि यहां पे आएगा रिंग के फॉर्म में, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे dx जो है थिकनेस का, लेंथ का, हमने एलिमेंटल मास लिया, ठीक है, एलिमेंटल रिंग ली, जो कि आया हमारा रिंग के फॉर्म में, ठीक। रिंग के फॉर्म में हमारा जो है एलिमेंटल मास निकल के आ रहा है, देखिए वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इसका रेडियस r है, ठीक है, थिकनेस इसकी हो गई हमारी dx, ठीक, और मास हम मान लेते हैं dm। अब बच्चों जो एक्सिस है वो रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है mr²। अब बच्चों यहाँ पे देखिए m कितना है, वो है dm, और r कितना है, वो है हमारा r, ठीक है, ये हमारा dm है और ये हमारा है r। अब इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम सपोजते हैं कि हमारा, सपोज करते हैं कि वो है हमारा di, तो हमारा इस एक्सप्रेशन को यूज करके हो जाएगा हमारा dmr², ठीक है। dmr² क्या हो गया, इस छोटे से एलिमेंट का हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे एलिमेंट में जो है कट करते जाते हैं और सबका निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, और सबको उठा के हम देते हैं जोड़, ठीक। तो सबको उठा करके जब हम जोड़ेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सिलेंडर का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहानी बड़ी इजी है। इंटीग्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, वेरिएबल को अंदर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे जितनी रिंग काटें, चाहे यहाँ पे एक ऐसे रिंग काट लें, एक नीचे काट लें, सबका रेडियस हमारा r है, फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r² हमारा कांस्टेंट हो गया, क्या आ गया हमारा r² इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये आ गया i, ठीक है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, मास ऑफ बॉडी होता है, क्योंकि इसके साथ और कुछ आ ही नहीं सकता, ये किसी रेंज में नहीं जाता, ये हमारा जब तक हमारा जो है मास डेंसिटी हमारी जो है वेरी नहीं करती तब तक ये हमारा सेम रहता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m। तो यहां पर हम निकालेंगे तो ये आ गया हमारा r² इंटू m, यानी कि आ गया ये हमारा mr², और ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये हमारा आ गया I = mr²। बच्चों बहुत इजी था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर होता है पाइप की तरह, उसका मास m है, लेंथ r है, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है,
ठीक है, तो वो एक्सिस हमने ले ली। अब हमको इसका निकालना है, ये एक लंबी बॉडी है, पॉइंट मास है नहीं, तो हमने एक ऐसा एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल मास लिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता हो, वो आया हमारा रिंग के शेप में। रिंग का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mr²। इसका रेडियस r है और मास हमने dm कंसीडर कर लिया, तो m हो गया dm और ये हो गया r। इस एक्सप्रेशन को हमने इसमें रखा तो हमको ये मिला, और ये एक छोटे से एलिमेंट का हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने में आर स्क्वायर हमारा हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और जब कभी भी सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का करते हैं तो वो आता है मास ऑफ हमारा होल बॉडी, जो कि हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। और फाइनली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ये निकला I इक्वल टू mr²। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हमारी अगली बॉडी आती है वो आती है सॉलिड सिलेंडर। वो आती है हमारी सॉलिड सिलेंडर, और उसका भी जो एक्सप्रेशन निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट, वो हमारा बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे अभी हमने हॉलो सिलेंडर का निकाला है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। देखिए बच्चों, क्या है हमारा, अब आ रहा है हमारा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर हमारा आ रहा है। सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है देख लीजिए, ऐसा होता है सॉलिड सिलेंडर, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, ये हमारा इस तरीके का सॉलिड सिलेंडर हो गया। ठीक, ये हमारा सिलेंडर है पूरा, ये अंदर से सॉलिड है। ठीक, ये देखिए क्या है, ये इसका रेडियस है r, और ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से पास आउट हो रही है हमारी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से पास आउट हो रही है। इसकी लेंथ है हमारी l, और जो है मास है हमारा m। ये है इसकी लेंथ है, इस तरीके से ये आ गया। ये बच्चों 3D ऑब्जेक्ट है, मास पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमारा जो है ये वो एक्सिस है। ठीक है, ये अब ये हमारा रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बच्चों फिर हम वही काम करेंगे कि इस पूरे सिलेंडर में से एक ऐसा एलिमेंट काटेंगे जिसका मास हमें पता हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। उसी एलिमेंट को काटेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता हो। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां से हम जो है एक dx थिकनेस का x नीचे से लेते हैं, और dx थिकनेस का एक हम एलिमेंट मास इस तरीके से काटते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। ये हमने इस तरीके से इसको यहां से काट लिया। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। अब बच्चों ये सिलेंडर सॉलिड है, तो ये हमारा जो एलिमेंटल मास आएगा ये आएगा हमारा डिस्क के फॉर्म में है। डिस्क फॉर्म में एलिमेंटल मास हमको मिलेगा, तो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा निकल के आएगा, जिसका रेडियस हमारा है r, और मास हम मान लेते हैं कि dm है। अब बच्चों अगर एक डिस्क का मास m हो और रेडियस r हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हमारा I इक्वल टू mr²/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया है आपको। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से होगा। अब देखिए यहां पर m क्या है, m है हमारा dm, और r है वो हमारा r है। अब हम इस फार्मूले को यूज करके इस एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए वो सपोज करते हैं कि हमारा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि है di। ठीक है, वो हमारा इस एक्सप्रेशन को यूज करके होगा हमारा dmr²/2। देखिए r हमारा r है, m हमारा हो गया dm, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इस पूरे सिलेंडर का जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे से डिस्क में कट करते जाएंगे, बहुत ही इनफाइनाइटली डिस्क में हम इसको कट करते जाएंगे, और उसके बाद जो है हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको उठा करके जोड़ देंगे, तो हमारे पूरे सिलेंडर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हमारा ये आ जाएगा I इंटीग्रेशन ऑफ di, और ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dmr²/2 इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक,
dm r स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ये इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है। इंटीग्रेशन करते समय हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंटीग्रेशन के अंदर आने वाले टर्म कौन से कांस्टेंट है, कौन से वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है आर स्क्वायर बाई 2। ये कांस्टेंट है क्योंकि हर एक एलिमेंटल डिस्क के लिए हमारा आर बिल्कुल कांस्टेंट है, वो ये है जो कि फिक्स है, ये वेरी नहीं कर रहा है। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या अंदर, अंदर बचा डीएम। अब हमको पता है कि हम जब कभी भी एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी का जो है इंटीग्रेशन डीएम में करेंगे तो हमें हो जाएगा मास ऑफ बॉडी एम हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम, ये आ गया हमारा आई। तो आई फाइनली आ गया हमारा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा निकल के आ गया एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। इसको आप नोट कर लीजिए, ये याद भी कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। और से जब मैं रोलिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आप डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, इसलिए याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हम सॉलिड सिलेंडर का निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये वो एक्सिस है, इसका रेडियस आर है, लेंथ एल है, मास एम है। हमको इसको निकालने के लिए एक एलिमेंटल मास काटा जो कि डिस्क के फॉर्म में आया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर m है हमारा डीएम, इस एलिमेंटल डिस्क का हमने जो है मास डीएम कंसीडर किया। r हमारा r है, हमने इस जो उठा करके इसके एक्सप्रेशन में रखा। फिर हमने इंटीग्रेशन किया जिससे हमको पूरे सिलेंडर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, वो आ गया हमारा डीएम आर स्क्वायर बाई 2। और हमने इसमें से देखा कि कांस्टेंट टर्म कौन से हैं और हमारे जो है वेरिएबल टर्म्स कौन से हैं। तो आर स्क्वायर हमारा जो है कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था, हमने इसको बाहर निकाल दिया और अंदर बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होता है हमारा एम और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो इस तरीके से हमको जो है फाइंड आउट हो गया जो है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सप्रेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये हमारा हुआ पूरी तरीके से खत्म हर एक बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है बच्चों, अब हम जो है आपको जो अगला करवाने जा रहे हैं वो हम करवाने जा रहे हैं जो है रेक्टेंगुलर लेमिना और उसके बाद हम करवाएंगे ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर लेमिना का आप देखिए कि किस तरीके से निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों देखिए इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि क्या है और किस तरीके से ये है। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका हमारा जो है लेंथ एल है और विड्थ हमारे पास बी है। क्या है, लेंथ एल है और विड्थ हमारे पास बी है। इसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है कुछ इस तरीके से कि ये हमारा यहां से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, यहां से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये हमारा इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, सपोज करिए ये लेमिना है, ठीक, ये लेमिना है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसका हमें निकालना है एक्सप्रेशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो देखिए इसको करने के लिए भी हम वही काम करेंगे कि जो है लेंगे एक एलिमेंटल मास और वो हम कंसीडर करते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे। यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक जो है इस तरीके से एक एलिमेंटल मास लिया जिसकी थिकनेस है dx, ठीक, मास है dm, ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये हो गया x डिस्टेंस पे आ गया और लेंथ इसकी हो जाएगी b। ठीक, इस पूरी लेमिना का जो मास है वो है m, इस तरीके से मान लीजिए। अब देखिए यहां पर जो है कंसेप्ट यूज होगा हमारा एरियल मास डेंसिटी का। ठीक है, एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज होगा, उसको हम यूज करते हैं किस तरीके से। तो देखिए इसका मास है हमारा dm, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट मास की तरह, पॉइंट मास की तरह हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dm आ गया हमारा इस तरीके से dm। अब यदि इसका जो हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाएगा हमारा dmx स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है हमारी x
और मास है m, तो इसका जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया dm x स्क्वायर, और ये हम लिख सकते हैं इसको क्योंकि छोटा सा मास है इसलिए इसको लिखेंगे di इक्वल टू dm x स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं di इक्वल टू dm x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आया। अब देखिए इसको हमें करना है, तो अब हमें पूरे लेमिना का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिसको हम लिख सकते हैं x डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा आएगा वो देखिए किस तरीके से आएगा। अब देखिए यहां पर ये लेमिना है तो इसका एक एरिया है, पूरा मास जो है हमारा वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमको पूरी तरीके से इसका जो निकालना है क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल लेमिना का, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे लेमिना को छोटे छोटे से एलिमेंट में कुछ इस तरीके से कट करते जाएंगे और हर एक एलिमेंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सारे उसको हम उठा करके जोड़ देंगे, तो हमें पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं उसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। तो बच्चों dm का हमको पता नहीं और x स्क्वायर हमारा है वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम dm को x में बदलें या x को dm में बदलें, तो हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर dm। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहां पर कंसेप्ट यूज होगा हमारा एरियल मास डेंसिटी का। ठीक है, एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज होगा, और एरिया ऑफ लेमिना क्या होगा, वो होगा L क्रॉस B। इतने एरिया में हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो m है, यानी यूनिट मास में यूनिट एरिया में हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो L इंटू बी है। अब देखते हैं कि हमारा डी एरिया में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा m अपॉन एल क्रॉस बी इंटू डी ए। जहां पर डी ए क्या है, वो इस एलिमेंटल रिंग एलिमेंटल मास का जो है एरिया है। अब देखिए इसका हम एरिया निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए इस तरीके का है, ये इसकी जो हाइट है वो हो गई b और लेंथ है हमारा dx, तो एरिया जो आएगा dA वो आ जाएगा dx इंटू बी। ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस एरिया को यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए आ गया हमारा इंटू बी इंटू dx। तो देखिए b से b कट गया, तो कुल मिलाकर के हमारा जो निकल के आया वो आया m अपॉन एल इंटू dx, और यही हमारा काम करेगा dm का। dm की ये वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा m बाई एल इंटू dx। ठीक है, m बाई एल इंटू dx, ये हमारा आ गया dm। अब dm की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आगे इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा आया, तो हमने लिखा m बाई एल इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, m कांस्टेंट l कांस्टेंट। ठीक है, और ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे इसका जो है इंटीग्रेशन, उसके लिए हम रखेंगे इसकी लिमिट। तो लिमिट बच्चों क्या होगी, वो होगी, इसको यदि हम ओरिजिन माने तो इधर l/2 हो रही है और इधर भी l/2 हो रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हो गया। तो देखिए हमारा जो लिमिट आएगी वो आएगी हमारी -l/2 से l/2। अब इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई l इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l/2 और x स्क्वायर dx। तो देखिए क्या आ गया, ये हमारा 2m डिवाइडेड बाई l, और ये आ गया x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और जो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी लिमिट की आ रही 0 से l/2। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 2m डिवाइडेड बाई l इंटू l क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 ये आएगा। देखिए l से हम काट देंगे तो आ जाएगा l स्क्वायर, और 2 से काटेंगे तो आएगा 4। तो i की जो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है,
ये हमारा निकल के आया ml²/12। ठीक, अब थोड़ा सा एक बात यहां पर मैं आपको बताता हूं, उस बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, वो देखिए क्या है, इसको हम नोट कर लेते हैं। आई आया हमारा ml²/12। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन आप फिर से देख लीजिएगा कैसे मैंने निकाला है, किस तरीके से डेराइव किया है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसको अब आप सुनिए। ठीक, वही इंपॉर्टेंट बात होती है लेमिना के केस में। कई क्वेश्चन इस पे लेमिना पे आएंगे आपके तरह तरह से। देखिए यहां पर हमारा लेमिना इस तरीके से था क्या है, ठीक, ये लेंथ b है और ये हमारी l है, एक्सिस ये है। ठीक है, तो इसका निकल के आया ml²/12। अगर हम एक्सिस बदल दें, एक्सिस कैसे कर दें बच्चों, कुछ इस तरीके से कर दें। देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से, ये l है, ये b है और एक्सिस ऐसे कह दें। अब ये रोटेट कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आएगा वो आएगा mb²/12। मतलब अब ये वाली लेंथ कंसीडर होगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में होगी जब हमारा जो लेमिना है वो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है। ठीक, इसके बाद हमारा एक केस और आता है कि क्यूब दे देते हैं हमारा स्क्वायर लेमिना। अब बच्चों स्क्वायर लेमिना में क्या होता है कि ये साइडें सब हो जाती है बराबर, तो अब चाहे एक्सिस ये वाली रखें चाहे ये वाली रखें, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ma²/12 यही आता है। ठीक है, अधिकतर क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल के दे देता है, अजीब तरीके से दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, और जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो गलती कर देता है। तो फिर से आप देख लीजिए कि जो लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वही यूज होती है। देखिए हमारा एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर हमारा जो है लेंथ ये है, तो एक्सप्रेशन आया I = ml²/12। इसमें क्या हुआ, ये देखिए लेंथ हमारी ये है और इसके एक्सिस परपेंडिकुलर ये आ रही है, तो हमारा आया mb²/12। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्वायर के केस में होता है जब हमारा जो लेमिना होता है वो स्क्वायर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि सारी साइडें बराबर होती हैं, तो चाहे एक्सिस ये वाला हो चाहे एक्सिस ये वाला हो, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा वो यही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका यूज आता है क्वेश्चंस में, बहुत से क्वेश्चंस में इसका यूज है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कंसेप्ट। अब बच्चों आज के वीडियो का जो आखिरी ऑब्जेक्ट बचा है वो ऑब्जेक्ट है हमारा ट्राइएंगुलर लेमिना। ट्राइएंगुलर लेमिना का हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसमें जो एक्सिस पास होगा वो एक्सिस हमारा जो है सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। बस ये एकमात्र ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सिस हम सेंटर ऑफ मास में नहीं ले रहे। हालांकि ट्रायंगुलर लेमिना का भी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं। कौन सी एक्सिस ले रहा हूं, बेस से पास होने वाली लाइन का एक्सिस ले रहा हूं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक है ट्रायंगुलर लेमिना जिसका बेस है हमारे पास b और हाइट है इसकी कुछ इस तरीके से h। ठीक है, हाइट है इसकी हमारे पास h, ये हमारे पास आ गया ऐसा। और हमको जो है निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ये ऐसे हमारा घूम रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जबकि इसका मास है हमारा m, इसका मास हमारा है m, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा निकलेगा। कंसेप्ट वही यूज होगा। हम पहले एक एलिमेंटल मास लेंगे, उसका डीएम निकालेंगे, एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगेगा, सब कुछ वही होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। सपोज करिए कि ये हमारा यहाँ पे एक हमने लिया यहां से y डिस्टेंस पे, इसको हमने ओरिजिन माना है 0 0, इसको हमने मान लिया। यहां से y डिस्टेंस पे हमने dy थिकनेस का एक एलिमेंटल मास यहां पर ले लिया और मैं इसको यहां पे इस तरीके से कुछ बना लेता हूं। ये बहुत पतला है इसलिए इसको जो है रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ले लेते हैं। इसकी थिकनेस है हमारी dy, ठीक है, और लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कि ये की पूरी हमारी इसकी लेंथ है l, ठीक है, इसकी लेंथ हमने पूरी की पूरी l हमने कंसीडर कर ली। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा। ठीक,
यहां पर क्या हुआ कि इसका मास हमने लिया dm और एक्सिस है ये, ठीक है। तो देखिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा di और वो आएगा हमारा dmy²। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से y डिस्टेंस है, मास इसका dm है और ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di=dmy²। ठीक है, चलिए हम इसको यहां पर लिखते हैं di=dmy²। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हम उसको देखते हैं। अब हमको इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस हमारी एक्स इस तरीके से हमारी एक एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में बांटते जाएंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और फिर इसको देंगे जोड़। और बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ di=इंटीग्रेशन ऑफ dmy²। इस तरीके से हमारा ये आ गया हमारा जो है इसका एक्सप्रेशन। अब हम बच्चों फिर वही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या क्या टर्म है, इसमें से क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। तो dm के साथ y आया है और y हमारा वेरिएबल है, नीचे से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, dm को y में या y को dm में कंसीडर करके फिर जो है हम जो है उसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसमें हम देखते हैं dm क्या है। तो देखिए ये एक लेमिना है, लेमिना का एक एरिया होता है और मास हमारा जो है यहाँ पर जो है पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा एरियल मास डेंसिटी का, हमारा कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, एरियल मास डेंसिटी का हमारा कंसेप्ट यूज होगा बच्चों। तो देखिए क्या निकलता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल के आएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। देखिए बी इसका बेस है, एच इसकी हाइट है। इस एरिया में हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है m। ठीक है, हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है हमारा m, और यूनिट एरिया में जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आ जाएगा 2m/b इंटू एच। कुछ इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, b इंटू एच कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो डी ए एरिया में हमारा जो मास होगा वो होगा 2m/b इंटू एच इंटू डी ए, और यही हमारा काम करेगा dm का। ठीक है, तो अब सारी कहानी हमारी आगे फंसती है कि हमारा dA कितना होगा। हमारा dA कितना होगा ये हमारा निकल जाए तो हमारा dm अपने आप निकल आएगा। अब देखते हैं dA हमारा क्या है। dA हमारा है यहाँ पर इस एलिमेंट का एरिया। ठीक है, इस एलिमेंट का एरिया ये हमारा होगा dA, और dA आएगा हमारा L क्रॉस dy। अब देखते हैं L कितना है बच्चों। L तो हमने यहां से इस तरीके से लिया है, तो L तो हमारा वेरी कर रहा है यहां से वहां तक। ठीक है, अब इस L को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे और यहां पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम इसका नाम रख लेते हैं। देखिए हो गया A B C और D और E। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या होगा कि ट्रायंगल A B C सिमिलर होगा ट्रायंगल A D E के। ठीक है, ये इसके सिमिलर होगा। इसमें हम सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलरिटी में क्या होता है कि हमारा जो है रेशियो ऑफ साइड्स हमारा होता है इक्वल। तो देखिए हमारा हो गया बेस हो गया b, तो हमने इसको लिख दिया b। इसका बेस हो गया l, इसको नीचे लिख दिया हमने l, बराबर इसकी हाइट है हमारी h, ये हमने h लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये वाली हाइट होगी बच्चों हमारी h माइनस वाई। देखिए y है, पूरी हाइट h है, इसमें से हमारा कट गया तो हमारा आया h माइनस वाई, यानी कि l जो आ गया हमारा वो आ गया b इंटू h माइनस वाई अपॉन h। ये वैल्यू आ गई हमारी जो है l की। इस वैल्यू को हम यहाँ रख के निकाल लेते हैं dA। तो dA हमारा आ गया b इंटू एच माइनस वाई अपॉन h इंटू dy। ये हमारा है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द dA। इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, वो हमको दे देगा dm। तो dm हमारा आ गया 2m डिवाइडेड बाई b इंटू एच इंटू dA। dA हमारा क्या निकल के आया, b h माइनस वाई अपॉन h इंटू dy। तो देखिए b से b हमारा कट गया और फाइनल जो हमारा dm निकल के आया वो आया 2m डिवाइडेड बाई h इंटू h माइनस वाई dy, और ये आ गया हमारा h²। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो dm आया बच्चों हमारा
वो आया 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर h माइनस वाई, और ये आ गया हमारा इस तरीके से dy। ये हमारा आ गया इस तरीके से dy। अब हम करते हैं इसको यहां पर रखते हैं इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन में, और फिर देखते हैं कि हमारा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आता है ट्रायंगुलर लेमना का अबाउट एन एक्सिस, जो कि इसके बेस पे है। ठीक है, जो कि इसके बेस पे है। तो बच्चों देखिए क्या हमारा निकल के आ गया, डीएम आ गया। डीएम आया 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर h माइनस वाई dy और वाई स्क्वायर, ये आया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आया इंटीग्रेशन के अंदर। इसमें से हम कांस्टेंट टर्म निकालेंगे तो कांस्टेंट आ गया 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर h माइनस वाई और इंटू आ गया वाई स्क्वायर dy, ये आया अन इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो हम लिखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आएगा एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम रखेंगे y की लिमिट, y की हम लिखेंगे लिमिट। तो लिमिट देखिए कहां से, y हमारा स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और जा रहा है a तक। यहाँ पे y है 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है h, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से h। ठीक, तो देखिए क्या आ गया 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एच वाई क्यूब बाई 3 माइनस एच वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये फाइनली आया हमारा 0 से h। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये आ गया हमारा h की पावर 4 बाई 3 माइनस h की पावर 4 बाई 4, इस तरीके से आया। और ये फाइनली हमारा जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो आएगा 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा h की पावर 4 बाई 12। ठीक है, देखिए h स्क्वायर से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा ये h की पावर 2, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है mh स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ये इसका होगा फाइनल आंसर या एक्सप्रेशन, और इसका हम सवालों में करेंगे यूज, इसका हम सवालों में करेंगे यूज। तो बच्चों ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमना, जिसका जो है एक्सिस बेस से जा रहा है और हाइट h है, वो होगा mh स्क्वायर बाई 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो हुआ पूरा वीडियो, जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए सबका एक्सप्रेशन एक बार हम लोग लिख के देख लेते हैं कि क्या होता है, और हमको याद रहना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो हमारा जो है कोई फायदा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आया था हमारा, सबसे पहले आया था रॉड। ठीक है, सबसे पहले रॉड आया था। ठीक है, सब में जो है हमारा एक्सिस सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml स्क्वायर बाई 12। उसके बाद आया था रिंग। ठीक है, इसको देखिए रिंग का आया था mr स्क्वायर, यहाँ पे l इसकी लेंथ है, यहाँ पे r इसका रेडियस है, मास m है, मास m है। ठीक है, इसके बाद आया था हमारा डिस्क। ठीक है, डिस्क मास m रेडियस r, तो ये आ गया था हमारा mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डिस्क आ गया। उसके बाद आया था हमारा एनुलर डिस्क। ठीक है, एनुलर डिस्क आया था हमारा, जिसका एक रेडियस r1 है और दूसरा रेडियस r2 है, इसको हम बोलते हैं एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आया था, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था वो आया था m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो है इसके बाद आया था हमारा हॉलो सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का रेडियस r, लेंथ l, रेडियस r, लेंथ l, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया हमारा वो आया mr स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आया था हमारा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में क्या था, जो हमारा मास है सिलेंडर का m है, रेडियस r है, लेंथ l है। सॉलिड सिलेंडर हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक,
फिर जो हमने किया था वो किया था लेमिना। ये हमारा एक है रेक्टेंगुलर लेमिना, इसका जो है लेंथ L है, ब्रिड्थ B है, और एक्सिस अगर ये है तो हमारा I आ रहा था ml²/12, और यदि हमारा एक्सिस बदल के ये हो रहा था तो I है हमारा mb²/12। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने किया था ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना में क्या था, बेस हमारा B है, हाइट h है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बेस से पास हो रहा है, तो हमारा जो I आया था वो आया है mh²/6। mh²/6 ये इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन आया। बच्चों इसमें मैंने ट्रायंगुलर लेमिना को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट के जो आपको बताए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन, वो एक्सिस है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। बच्चों पूरा एक्सप्रेशन आप अपने हाथ से करके निकालिएगा और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में हमारे काम आने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको 3D ऑब्जेक्ट्स के जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताऊंगा, जिसमें होगा हमारा हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, हॉलो कोन और सॉलिड कोन का बताऊंगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।